नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। हम आज राज्यपाल संबंधित एक अंतिम क्लास लेंगे। इसके पहले हमने राज्यपाल से संबंधित आपके 4-5 लेक्चर लिए हैं, जिसमें हमने राज्यपाल को बड़ा डिटेल से जाना, हर चीज़ उसमें देखी कि राज्यपाल का संविधान में कहाँ उसकी अवस्थिति है, कहाँ से ये पद लिया गया है, क्या उसका कार्यकाल होता है, क्या शक्तियाँ होती हैं, योग्यता होती है, यानी सारी चीज़ें जो राज्यपाल से संबंधित होती है हमने सब कुछ डिस्कस किया है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की भी क्लासिक आपको ली है जो भी राज्यपाल संबंधित एग्जाम में आती है। अब जो हमारी पिछली क्लास चल रही थी, राज्यपाल को हमने एक क्रम से पढ़ना प्रारंभ किया था कि पहले राज्यपाल कौन थे, उसके बाद कौन बने और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, यानी कौन सी विधानसभा चल रही थी, कौन से मुख्यमंत्री चल रहे थे, उनको क्यों हटाया जा रहा था, क्योंकि आगे वाली क्लासों में हमें मुख्यमंत्री को भी देखना है, हमें विधानसभा को भी देखना है। तो हम सारी चीज़ें आपको इसी राज्यपाल में उस समय की स्थिति को भी डिस्कस करते चल रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने लगभग आपके 12 राज्यपालों को डिस्कस किया है ना। उसमें हमने जो साथ में कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं, जैसे आपने देखा सबसे कम समय जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में देखा पीवी दीक्षित थे, 7 दिन के लिए रहे, है ना। आपने देखा कि ओपी कोहली थे, वो लंबे समय तक रहे कार्यवाहक के रूप में। जेपी सिंह को देखा, वो 2 बार बने, है ना। जब भगवत दयाल शर्मा थे, उनके ही, क्योंकि भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार राज्यपाल बने हैं, तो उन्हीं के बीच में बार बार ये क्या बने थे, कार्यवाहक राज्यपाल थे। यानी हमने सारा कुछ डिस्कस किया है, उसको हम यहाँ दोबारा एक ही चीज़ नहीं बताएंगे। आप इसका पहले इसके जो पहली क्लास है राज्यपालों की सूची संबंधित, आप पूरा देखिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने एक क्रम से पूरे राज्यपाल करा रहा हूँ। अब बाकी जो बच्चे हैं आज की क्लास में सारे को हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा जो राज्यपाल है इस समय कुंवर मोहम्मद अली खान, इनके बारे में भी आपको हम काफ़ी कुछ बता चुके हैं क्लास में कि इनके समय मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल हैं और ये मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं और ये यूपी लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे हैं, अशोक मेहता समिति के भी सदस्य रहे हैं। और जब ये रहे आए मध्य प्रदेश में, तो जो विधानसभा, क्योंकि अभी तक जितनी हमने देखा तो 8 विधानसभा हो चुकी थी, इनके समय 9वीं विधानसभा चल रही थी। मुख्यमंत्री आपके सुंदरलाल पटवा थे और आपको याद है कि इसी समय बाबरी मस्जिद ढहेगी और मध्य प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ठीक है, यही सारे फैक्ट हम बोर्ड पे लिखेंगे। इसके बाद जो दूसरे राज्यपाल आएंगे उनका नाम होगा मोहम्मद साफी कुरैशी, वो श्रीनगर के होंगे, तो उनके बारे में डिस्कस है। यानी हम अब जो भी आएंगे लाइन से उनको हम एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे। चलिए, और ये हमने सारे आपको इकट्ठे कराए। इसमें कार्यवाहक राज्यपाल भी आपको देखने को मिलेंगे और राज्यपाल भी है। इनका समय हमने लिख दिया है बोर्ड पे पहले ही। अब इनका जन्म देखें कहाँ है। इनके समय जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, क्या मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, ये 1920 मेरठ उत्तर प्रदेश से है, यानी यूपी से है। 1920 मेरठ यूपी। ठीक, ये तो हो गया जन्म। अब इनसे संबंधित वो फैक्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में एग्जामों में आने की संभावना होगी। तो पहला तो यही है कि मध्य प्रदेश के जो अभी तक हमने राज्यपाल बताए हैं आपको, 12 राज्यपाल अभी तक देखने को मिले, उसमें कार्यवाहक भी शामिल है, कि अभी तक कोई भी मुस्लिम राज्यपाल हमें देखने को नहीं मिला। तो आपको ध्यान रखेंगे, ये क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। बस यही सब तथ्य एग्जामों में रिपीट होते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। ठीक, दूसरा फैक्ट देखें इनके समय, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके समय मध्य प्रदेश में क्या लगा था, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। तो मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। हमने राष्ट्रपति शासन के जो मध्य प्रदेश में 3 राष्ट्रपति शासन लगा है उसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल थे, केंद्र में कौन प्रधानमंत्री था, वहाँ राष्ट्रपति कौन था, यानी सारा कुछ अलग से क्लास है। अब उसको यहाँ हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, अब उस वीडियो को जाकर देख लें। मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था इनके समय। ठीक है, चलिए, ये तो दो तो आपको तथ्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब कुछ अन्य तथ्यों में भी ध्यान रख लें, जैसे यूपी लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे। यूपी
लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। ठीक है, एक फैक्ट और लिख लें आप, अशोक मेहता समिति जो पंचायत से संबंधित है, अभी पंचायत की आपकी में है मध्य प्रदेश में, उसको हम पढ़ाएंगे तो अशोक मेहता समिति को बड़ा विस्तार से आपको वहां बताएंगे। अभी आप तो लिख लें अशोक मेहता समिति के क्या रहे, सदस्य रहे। और पीएससी ने शायद भी अशोक मेहता समिति पूछा है एक बार कि ये किससे संबंधित है। अशोक मेहता समिति के सदस्य रहे। ठीक, ये हो गया आपको 3-4 फैक्ट्स के इनके बारे में ध्यान रखना। अच्छा, जो भी आपके 2 मार्कर आते हैं तब भी आपको इनके बारे में 4-5 फैक्ट पता होंगे तो आप बहुत आसानी से कंफर्ट में रहेंगे उसमें लिखते समय। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, अब मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था, तो यहाँ 9वीं विधानसभा उस समय चल रही थी, 9वीं विधानसभा, क्योंकि आगे चलकर अभी हमें विधानसभा और मुख्यमंत्रियों को भी पढ़ाना है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि हाँ भाई कौन आ रहा था, क्या चल रहा था। तो 9वीं विधानसभा चल रही थी, और क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगता है तो विधानसभा कंप्लीट मानी जाती है, यानी भंग हो जाती है, फिर 10वीं चालू हो जाती है। तो 9वीं जब विधानसभा चल रही थी तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे जिनको इन्होंने शपथ दिलाई, मतलब इन्होंने जिन मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई उनका नाम था श्री सुंदरलाल पटवा, श्री सुंदरलाल पटवा। यानी ऐसा मान लें आप, ये कौन है, मुख्यमंत्री हैं, कि मोहम्मद अली खान ने सुंदरलाल पटवा को शपथ दिलाई, और विधानसभा कौन सी थी, 9वीं। अब आपको पता है इसके बाद बाबरी मस्जिद इन्हीं के कार्यकाल में गिरती है वहाँ अयोध्या में, और उसके बाद जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य होते हैं वहाँ राष्ट्रपति शासन लाकर सरकार गिरा दी जाती है। पीएम आपको पता है उस समय नरसिम्हा राव थे। तो सारा हम क्योंकि अलग से वीडियो ही बनाया हमने राष्ट्रपति शासन के संबंध में, तो आप उसको देख लें। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लें इसका। अब हम दूसरे अगले राज्यपाल को देखेंगे, डॉक्टर मोहम्मद साफी कुरैशी। वो श्रीनगर से रहेंगे और बिहार के भी राज्यपाल रहे वो, है ना। और 10वीं विधानसभा उनको देखने को मिली। तो मुख्यमंत्री भी कौन रहेंगे, आपके मुख्यमंत्री उनको मिलेंगे कौन, श्री दिग्विजय सिंह, और वो लगातार 10वीं में विधानसभा में देखने को मिलेंगे, आपको 11वीं में देखने को मिलेंगे। और ठीक है, तो हमारा क्रम देखा जाए तो 14 नंबर तक हम आ गए हैं, यानी हमने 13 राज्यपाल को लाइन से डिस्कस किया है। इसमें कार्यवाहक राज्यपाल भी साथ में रहे। नाम है इनका डॉक्टर मोहम्मद साफी कुरैशी, मोहम्मद साफी नहीं है, सफी कुरैशी है। पहले इनका हम टाइम लिखा दे रहे हैं, कितने समय के लिए मध्य प्रदेश में रहे। आपको याद तो नहीं होंगे ये टाइम, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी। आप तो ये तथ्य याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 24/6/1993, 24/6/1993 से, है ना, और पूरे रहते हैं लंबे समय, मतलब पूरा अपना कार्यकाल देखते हैं 98 तक रहते हैं। तो इनका है 21/4/1998। ठीक है, ये समय है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इनके बारे में जो फैक्ट लिखा है वो जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म श्रीनगर से, हमने पहले बताया आपको, यानी श्रीनगर के भी व्यक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है ना, 1929 श्रीनगर, 1929 श्रीनगर, यानी श्रीनगर से है ये। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ फैक्ट, जैसे ये बिहार के भी क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। तो लिख लेंगे आप, बिहार के राज्यपाल रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी हम आपको ध्यान रखाएंगे, वो मुख्यमंत्री में भी आपको ध्यान दिलाएंगे, क्योंकि जो इस समय क्या हुआ मध्य प्रदेश में, इनके समय मध्य प्रदेश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। ठीक है, तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनके समय
के समय मध्य प्रदेश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और समय मुख्यमंत्री कौन देखने को मिलेंगे आपको? श्री दिग्विजय सिंह। इनके समय ही सब ये लागू हुए थे। तो अब विधानसभा कौन सी चल रही मध्य प्रदेश में? तो 10वीं विधानसभा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद विधानसभा नहीं चालू हो गई। 10वीं, वैसे तो विधानसभा 5 साल तक चलती है, पर बीच में राष्ट्रपति शासन वगैरह लगते हैं तो विधानसभा जल्दी कंप्लीट होती है। 10वीं विधान, अब बाकी यहाँ भी समय नहीं लिखा रहे हैं कि 10वीं विधानसभा का समय क्या था। ये तो हम आपको जब पढ़ाएंगे विधानसभा तो आपको सब कुछ लिखाएंगे, कौन अध्यक्ष रहा, कितने समय तक चली। यहाँ जो मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे इसमें वो कौन है? जब मुख्यमंत्री इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि जो राज्यपाल रहेंगे उन्होंने शपथ दिलाई होगी उन मुख्यमंत्रियों को। तो मुख्यमंत्री है श्री दिग्विजय सिंह, और ये काफी लगातार इसके 10 साल तक ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के देखने को मिलते हैं। पे इनको हराती कौन है? उमा भारती। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक ध्यान दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। और 10वीं विधानसभा का जो समय कहते हैं हम 7 सितंबर 1993 से नहीं 7 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998। बाकी आप जो भी आपके पास एमपी की किताब हो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी हम जब पढ़ाएंगे विधानसभा तो सारी चीज़ें लिखाएंगे, क्योंकि इतना फैक्ट्स आपको याद नहीं होता। अभी राज्यपालों का ही जो कार्यकाल है आप उनका ध्यान रखते हैं कि साहब पूर्णकाल एक राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय किसका रहा, पूर्णकाल एक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक समय तक कौन रहे, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन रहा। यही फैक्ट आते हो, यही याद रखना है आपको, है ना। ये सारी चीज़ें कौन से कार्यवाहक राज्यपाल रहे जो सबसे लंबे समय तक देखने को मिली। तो ये इस जिस भाई एग्जाम क्या आपसे डिमांड करता उस तरीके से अननेसेसरी फैक्ट याद नहीं करना है। हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको भाई नोट्स बन जाए आपके, पर आपको सारा कुछ याद नहीं करने बचना है। ठीक है, चलिए 15वां नंबर हुआ। यहाँ जो राज्यपाल आने वाले हैं इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ बताया है। डॉक्टर भाई महावीर, यही वो राज्यपाल है जो भारत से बाहर जन्मे। डॉक्टर भाई महावीर कहाँ जन्मे? लाहौर। ठीक है ना। और जब मध्य प्रदेश का नहीं, जब छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग हो रहा था तो जी कहाँ के राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, यानी 2000 के आसपास। वैसे समय लिखा दे रहे हैं आप इनका, हम इनका समय है 24/4/1998 से 24/4/1998 से 6/5/2003 6/5/2003। तो आपको पता है मध्य प्रदेश का विभाजन कब देखने को मिला? जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। तो राज्यपाल कौन थे इस समय? डॉक्टर भाई महावीर। अब इनके संबंध में वो फैक्ट जो आपको एग्जाम से पहले तो जन्म ही लिख लें, क्योंकि भारत से बाहर ही इनका जन्म हुआ है, लाहौर में है। लाहौर कहाँ है इस समय? पाकिस्तान में। तो 1922 लाहौर। ठीक, ये हो गया इनका जन्म। अब हम वो फैक्ट लिखा दें जो आपको इनके बारे में जानना है। छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख सकते जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रहे। बाकी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे।
और उन्हीं में क्या बने थे ये, प्रथम महासचिव भी बने। तो लिख सकते हैं आप, रहे एवं प्रथम महासचिव भी रहे। बाकी जो आपका प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो रहा था तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, या वो राज्यपाल कौन है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगले राज्यपाल लिखेंगे आप। अच्छा जो लिख लें, विधानसभा कौन सी चल रही थी, तो विधानसभा आपको देखने को मिलेगी कौन सी, 11वीं। और आपको हमने अभी बताया है कि 10वीं और 11वीं में लगातार कौन सीएम रहे, आपके श्री दिग्विजय सिंह क्या रहे, सीएम रहे। तो यहाँ सीएम कौन है, श्री दिग्विजय सिंह। ठीक है, चलिए अब हम अगले राज्यपाल डिस्कस करेंगे, राम प्रकाश गुप्ता। इनको आप हमने बताया ये वो राज्यपाल रहे जो पद पर रहते हुए क्या हुआ, इनका निधन हुआ था। ठीक है, और मध्य प्रदेश के क्या रहे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और उत्तर प्रदेश में ही ये उप मुख्यमंत्री भी रहे और शिक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है ना, यानी कहाँ से हैं, यूपी से हैं, सीधी बात है। तो नाम लिखेंगे उनका अपन, 16 नंबर है राम प्रकाश गुप्ता। श्री राम प्रकाश गुप्ता 2004 में इनका पद पर रहते हुए क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो प्रश्न इस तरीके से बनता है कि पद पर रहते हुए कौन से राज्यपाल का निधन हुआ था। समय लिखें इनका 7/5/2003 से, और अभी हमने बताया कि 4 में ही क्या हुआ इनका निधन हुआ था। तो कब हो गया, 1/5/2004। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना चाहिए। ये झांसी उत्तर प्रदेश में है कि है, ये जन्म लिख लें इनका 1923, झांसी उत्तर प्रदेश 1923 झांसी के। ठीक है, झांसी आपको पता ही है कहाँ। अब वो फैक्ट जो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला तो यही है कि ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और शिक्षा मंत्री भी रहे वहीं, और शिक्षा मंत्री भी रहे। ठीक है, और दूसरा तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। ये हमने सारे मुख्यमंत्री लिखा है कौन कौन राज्यपाल अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने पद पर रहते हुए जो निधन हुए हैं वो कौन है, श्री राम प्रकाश गुप्ता। अब विधानसभा आपने 11 देख ली है। अब विधानसभा 12वीं जो विधानसभा देखने को मिलेगी, दिग्विजय सिंह को कौन हराएगा, श्री उमा भारती हराएंगे। श्री उमा भारती क्या कर देंगे, उनको हरा देंगे। तो इस विधानसभा में पहले मुख्यमंत्री कौन बना 8 महीने के लिए, सुश्री उमा भारती। सुश्री उमा भारती, ये 8 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहती हैं। ठीक है ना, और एक फैक्ट जो लिखना चाहो तो लिख लो आप इनके बारे में, क्या मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, अब क्योंकि अभी यहाँ लिखा रहे क्योंकि हमें सारे फैक्ट कहाँ लिखाने हैं आपको, मुख्यमंत्री वाले। ठीक है, अभी हमारा फोकस कहाँ है पूरे समय, राज्यपाल पर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद जो क्योंकि इनका निधन हुआ है तो कौन आएंगे, कार्यवाहक राज्यपाल आएंगे। उनका नाम होगा श्री कृष्ण मोहन सेठ। क्योंकि हम आपको साथ में ही कार्यवाहक राज्यपाल और राज्यपाल दोनों ही साथ में कराते जा रहे हैं। भाई अलग अलग कराते तो आपको कहानी कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। अभी आपको पता है कि इन राम प्रकाश गुप्ता
जो राज्यपाल रहे इनका निधन हुआ पद पर है तो कौन बनेगा, कार्यवाहक बनेंगे। तो कौन आए वो, उनका नाम लिख लें आप 17 नंबर, श्री कृष्ण मोहन सेठ। श्री कृष्ण मोहन सेठ, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप कार्यवाहक। ठीक, इनका समय लिख लें आप, कितने टाइम के लिए रहे, तो 2/5/2004 से 2/5/2004 से, ठीक है। अब कार्यवाहक हैं तो 29/6/2000, 29/6/2004, ठीक। ये तो इनका हो गया क्या, कार्यकाल, क्योंकि कार्यवाहक होता कम समय के लिए होते हैं, है ना। ओपी कोहली भरी कार्यवाहक रहे, वो सबसे ज़्यादा समय के लिए रहे ना, सब लिखाया हुआ है हमने आपको। अब यहाँ इनका जन्म लिखें, इलाहाबाद में हुआ है जन्म देखेंगे 1939 इलाहाबाद, 1939 इलाहाबाद, ठीक है। अब इनके संबंध में कुछ फैक्ट देख लें आप। पहला तो है कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे, लिख लेंगे भारतीय सेना में क्या पद रहा इनका, लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे। पद पर रहे, ठीक। चलिए, और इनके बारे में क्या देखना है, त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। और जब ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे तब अतिरिक्त कार्यभार के रूप में इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया था। तो लिख लेंगे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते इस समय, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद पर रहते हुए मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाला था, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार संभाला था, ठीक है। अब क्योंकि कार्यवाहक बने हैं, कम समय के देखे बने ही हैं, क्योंकि 4/2000 कितने 1-1.5 महीने के लिए थे, इसलिए इनके समय कोई भी मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिला है, देखने को मतलब इन्होंने किसी मुख्यमंत्री को शपथ नहीं दिलाई। अब अगले आते हैं आपके डॉक्टर बलराम जाखड़, इनको तो आप खूब अच्छे से हमने इनके बारे में बताया है। ये लगातार 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, है ना, 7वीं 8वीं लोकसभा के, और ये केंद्र में कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो इनके बारे में तो हमने बताया है आपको एक्स्ट्रा फैक्टों में। नंबर लिखेंगे डॉक्टर बलराम जाखड़, 18, डॉक्टर बलराम जाखड़। समय लिखा जाए इनका 30/6/2004, 30/6/2004 से कब तक रहेंगे ये, 29/6/2009 तक, ठीक है। ये तो हो गया इनका समय। अब जन्म लिख रहे हैं इनका, जन्म पंजाब के हैं, फिरोजपुर पंजाब के, 1923, जन्म 1923 फिरोजपुर। यदि आपको डेट याद ना हो तो कम से कम राज्य तो पता ही होना चाहिए, कौन सा राज्यपाल किस राज्य से संबंधित है। पंजाब से है ये। अभी सरला ग्रेवाल भी जब हमने आपको बताया था तो वे भी कहाँ की थी, पंजाब राज्य से, ठीक है। अब लगातार जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, लगातार लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष रहे, लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के अध्यक्ष
रहे। ठीक है, और वो कौन सी थी वो भी आप लिख लें, 7वीं और 8वीं को लगातार ही रहे हैं ये। ठीक, चलिए और फैक्ट देख लें। पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे हैं। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे। ठीक है, और केंद्र में कृषि मंत्री भी रहे, केंद्र में कृषि मंत्री भी रहे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब विधानसभा देख लें मध्य प्रदेश में क्या स्थिति चल रही है। तो आपने देख चुके हैं कितनी विधानसभा, 11 तो देख चुके हैं। अब 12वीं विधानसभा, क्योंकि 10 और 11 में कौन थे, 10 और 11 में आपने देखे थे श्री दिग्विजय सिंह थे। और 12वीं विधानसभा जो अभी चालू हुई थी उसमें दिग्विजय सिंह को हराकर उमा भारती बनी। उमा भारती 8 महीने तक रही, उनके बाद बाबूलाल गौर बनाए जाएंगे, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, फिर वो तो लगातार ही रहेंगे। आपने देखा है कि बीच में फिर वो कब, जब कमलनाथ सरकार आती है तो 18 महीने भर के लिए बाहर होते हैं, फिर लगातार रहते हैं। और अभी हाल में फिर वो केंद्र में चले गए हैं और आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार है। ठीक है, तो 12वीं लोकसभा चली रही है, उसमें जो पिछले एक मुख्यमंत्री बनी चुके हैं कौन, उमा भारती। पर इनके समय इन्होंने किसको शपथ दिलाई जब ये थे, तो लिखेंगे श्री बाबू लाल गौर। ठीक है, इनको शपथ दिलाई किसने, डॉक्टर बलराम जाखड़ ने। ठीक, अब इन्हीं के बाद बाबूलाल गौर के बाद ही कौन बने फिर सीधे आपके, श्री शिवराज सिंह चौहान। और फिर इसके बाद तो आपको टेंशन लेने नहीं है, यही रहे पूरे समय। ठीक है, तो 2 मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाते हैं डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक, अब अगले जो आपको सीएम देखने को, अगले राज्यपाल जो देखने को मिलेंगे वो है रामेश्वर ठाकुर। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। और इनके समय आपकी नंबर डालेंगे आप 20 नहीं 19, रामेश्वर ठाकुर, श्री ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर और इनका समय लिखें आप 30/6/2009, 30/6/2009 से कब तक रहेंगे, पूरे समय ये रहे आपके 7/9/2011, 7/9/2011। ठीक है, इनके बारे में आप कुछ तथ्य लिखें। ये झारखंड के हैं, जन्म डेट याद रहे तो अच्छा है, बाकी तो आप राज्य नहीं भूलेंगे किसी का। 1927 झारखंड। इनके बारे में लिखेंगे फैक्ट, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल रहे और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका रहे। तो क्या लिखेंगे आप, उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। इनके बारे में पहले ही बता चुके आपको, कहीं राज्यपाल रहे। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। ठीक, और 13वीं विधानसभा देखने को मिलेगी इनके समय। और क्योंकि इसके बाद तो लगातार सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान भी क्या देखने को मिलेंगे आपको, यहीं देखने को मिलेंगे।
तो इनके समय चल भरी रही है, पर क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान कब तक रहते हैं, 2008 तक तो रहते हैं वो 12वीं विधानसभा में, और 13वीं विधानसभा फिर चालू हो जाती है 8 से 13 तक, ठीक है ना। और क्योंकि ये आते हैं 9 में, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है 13वीं विधानसभा है इनके समय काल में। अब क्योंकि फिर तो इसके बाद 13वीं 14वीं लगातार कौन देखने को मिलेंगे आपको, शिवराज सिंह चौहान। अब लिखेंगे आप श्री राम नरेश यादव, इनको तो आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी रहे, श्री राम नरेश यादव। इनके बारे में हम फैक्ट बताया था, ये दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल थे। इनका टाइम लिख लें आप पहले, 8/9/2011 से। ये टाइम आपको याद नहीं रहेंगे वैसे ही, फिर भी आपको एक आइडिया के लिए साहब, हाँ 11 में कौन था और कब तक रहे, 16 तक, तो 16 में इनका निधन होता है फिर, ठीक है। अब जन्म कहाँ लिखेंगे, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। जन्म 1928 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, 1928 आजमगढ़ यूपी के। अब इन संबंधित फैक्ट तो लिख लेंगे, मध्य प्रदेश के दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक, मध्य प्रदेश के दूसरे लिख लें आप, दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल। और कितनी उम्र थी इनकी, 83 वर्ष। सबसे ज्यादा कौन थे, लालजी टंडन, 84 वर्ष, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे इनके बारे में। और 14वीं विधानसभा देखने को मिलेगी, तो सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ से उतना दिक्कत नहीं होता इन विधानसभाओं में, क्योंकि फिर तो आपको सीधा सीधा याद रहता है कौन रहेंगे। तो आपने देखा कि 12वीं विधानसभा के अंत में शिवराज सिंह आ गए हैं, 13वीं पूरी रह रहे हैं, 14वीं पूरी रह रहे हैं, है ना। 15वीं जो आएगी उसमें 18 महीने के लिए बाहर होंगे, फिर उसमें भी पूरे समय के लिए रहेंगे, तो यहाँ से दिक्कत नहीं होती है। श्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट राज्य, अच्छा 2016 में इनका निधन ही हुआ है। निधन हुआ तो फिर कार्यवाहक आएगा, यही ध्यान रखना आपको, इस क्रम पढ़ते हैं तो कौन आएंगे, श्री ओपी कोहली। कहाँ के होंगे, दिल्ली के होंगे, और सबसे लंबे समय तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी जाने जाएंगे, ठीक है। और सबसे कम में हम बता चुके थे पीबी दीक्षित, जब केसी रेड्डी विदेश यात्रा पर थे 7 दिनों के लिए बने थे मात्र। और जब जेपी सिंह बन रहे थे 2 बार, तो जेपी सिंह जब बन रहे थे, वो जस्टिस जेपी सिंह, तो आपको ध्यान हो कि उस समय राज्यपाल कौन थे, भगवत दयाल शर्मा थे। तो भगवत दयाल शर्मा 3 बार बने, उन्हीं के 2 बार बीच में कार्यवाहक के रूप में कौन रहे, जस्टिस जीपी सिंह रहे, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपको एक कहानी के रूप में ध्यान बनी रहती है, और इसको नोट्स को आप अपने हिसाब से बनाइए, कुछ फैक्ट्स अभी आपको और मिलते हैं और लिखिए, और कहानी के रूप में पूरा एक सारे राज्यपाल याद रखिए। इसी तरीके से मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ओपी कोहली, ये भी कौन है, कार्यवाहक, दिल्ली के हैं। 8/9/2016 से 8/9/2016 से कब तक रहते हैं, 22/1/2018 तक, 22/1/2018 तक। जन्म इनका दिल्ली में हुआ है, क्योंकि दिल्ली के हैं। जन्म की डेट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो राज्य किसी को नहीं भूलना है, 1935 दिल्ली, ठीक है। सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे,
सर्वाधिक समय के लिए कार्यवाहक राज्यपाल रहे। ठीक है, और जिसका समय है 16 माह और 14 दिन। और क्यों बने ये? क्योंकि इसके पहले आपको पता है श्री राम नरेश यादव जो दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल थे, उनका निधन हुआ तो इनको बनाया गया। ठीक है, यही सारा आपको क्रम ध्यान रखना होता है। अच्छा, और क्या रहे इनके बारे में? गुजरात के भी राज्यपाल रहे। गुजरात के राज्यपाल रहे। ठीक है, निधन लिख लें क्योंकि हाल में ही निधन हुआ है, तो कई बार इनका निधन भी एग्जामों में आ सकता है। तो ये हुए हैं 20 फरवरी 2023। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। अगले राज्यपाल पढ़ेंगे हम, श्रीमती आनंदीबेन पटेल गुजरात से हैं। इनके बारे में भी हमने आपको जब महत्वपूर्ण तथ्य लिखा रहे थे तो इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट बताए। क्या क्या बताए? एक तो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ यूपी और छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल रहे। और लालजी टंडन का जब स्वास्थ्य खराब था तब ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी हमें देखने को मिली। तो 22 श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये दोनों ही देखने को मिलेंगे, है ना? कार्यवाहक भी रही और राज्यपाल भी रही है। तो पहले तो हम राज्यपाल की डेट लिख दे रहे हैं 23/1/2018 से 23/1/2018 से आपका है 28/7/2019, 28/7/2019। ठीक है, ये तो आप लिख लें जो उनका राज्यपाल के रूप में रही। और यही हम आपको लिखा दे रहे हैं अलग से करके कि कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में वो डेट अलग से लिखा दे रहा है ताकि आपको दोनों डेटे पता रहे। 1/7/2020, 1/7/2020। और कब तक? ये रही हैं आपकी 8/7/2021 तक, से 8/7/2021 तक। तो ये कार्यवाहक इनका समय देख लें। और ये आपका इनका, क्योंकि इनके बाद कौन आएंगे अभी आपके? लालजी टंडन आएंगे जो सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल देखने को मिले थे हमें। तो आनंदीबेन पटेल में ध्यान रखना है, कार्यवाहक राज्यपाल भी रही है और राज्यपाल भी रही है। ठीक, अब इनका जन्म लिख लें क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो हम दोनों साथ में ही लिखाते हैं, अलग अलग नहीं बताते आपको। 1941 गुजरात, 1941 गुजरात राज्य से हैं। आपको तो केवल राज्य भर याद रखना है, बाकी हो जाए तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है। ठीक है, और गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहीं। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा? यूपी और छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल रही। यूपी और छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल रही। ठीक है, और क्या देखेंगे? लालजी टंडन का बीमारी के समय कार्यवाहक राज्यपाल भी रही। लाल जी टंडन
के बीमारी के समय कार्यवाहक राज्यपाल भी थी। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना है कि जो आपकी श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं वो कार्यवाहक राज्यपाल भी रही और मेन राज्यपाल भी रही हैं। ठीक है, इनकी पुस्तकें जरूर लिख लें आप। दो प्रसिद्ध पुस्तकें, दो है, लिखा दे रहा है आपको हम। प्रसिद्ध पुस्तकें, पहली है, इसका नाम है समय समय पर धरती। समय समय पर धरती। दूसरी पुस्तक लेंगे साधना एवं सखी। साधना एवं सखी। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने का। और इनके समय 15वीं विधानसभा थी, ये चाहो ये भी लिख लो आप। और 15वीं विधानसभा में आपको बिल्कुल याद है कमलनाथ सरकार बनी थी कितने महीने के लिए? 18 महीने के लिए, सॉरी। तो जब कमलनाथ सरकार बनी तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन रहे? सीएम रहे श्री कमलनाथ। ठीक है, श्री कमलनाथ। और ये कितने महीने के लिए रहे? 18 महीने के लिए। और इसके बाद आपको पूरा घटनाक्रम पता है। कौन बनेंगे सीएम? शिवराज सिंह चौहान। यानी अब अगले राज्यपाल आप देखेंगे लालजी टंडन, क्योंकि लालजी टंडन बनेंगे फिर उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल आ जाएंगी। और अभी आपको पता ही है वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल, वो भी गुजरात से हैं। तेईस नंबर है श्री लाल जी टंडन। समय लिख लें इनका 29/7/2019 से 29/7/2019 से ये रहे आपके 20/6/2020। 20/6/2020। ठीक है, कहाँ से हैं ये? लखनऊ से हैं। जन्म 1935। जन्म 1935। कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। ठीक, बिहार के राज्यपाल रहे। बिहार के राज्यपाल रहे। और क्या लिखेंगे इनके बारे में? ये लिखेंगे सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल रहे, उम्र थी इनकी 84 वर्ष। ठीक, एक फैक्ट इनकी किताब है वो लिख लें, अनकहा लखनऊ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है? अनकहा, कहा है वो, अनकहा लखनऊ प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। यदि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ से है तो इस पुस्तक को आप आप टिक कर सकते थे। निधन इनका हुआ है 21 जुलाई 2020 को। 21 जुलाई 2020। ठीक, चलिए। और विधानसभा 15वां ही चल रही है और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब लास्ट हम लिखाएंगे तो आपने देखा कि 24 राज्यपाल हो गए, इसमें कार्यवाहक राज्यपाल भी शामिल है 6। इस तरीके से हमने आपको एक लाइन से पूरे राज्यपाल करा दिए।
और जो कार्यवाहक हैं संविधान सभा, इसके लिए हमने एक अलग से क्लास ली थी आपको महत्वपूर्ण फैक्ट की। यानी जितने भी राज्यपाल संबंधित हमारी 4-5 क्लासेस, आप उनको सारे देख लें एक बार, आपको राज्यपाल संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये आपके वर्तमान राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। और ये कब से हैं? तो 8/7/2021 से निरंतर हैं। 8/7/2021 से क्या है? निरंतर हैं। ये अभी चल ही रहे हैं। कहाँ से हैं? गुजरात से हैं, ठीक है। तो 1944 नवासरी गुजरात, जन्म लिख लें 1944 नवसारी यही कि इस विधानसभा से ही थे गुजरात। अब तो राज्य याद रखें कहाँ से हैं, गुजरात से, ठीक है। और वर्तमान राज्यपाल है मध्य प्रदेश में, वर्तमान, अब जो भी नए आएंगे उनको हम अलग से करंट अफेयर क्लास में आपको करा देंगे। वर्तमान राज्यपाल, और कौन सी विधानसभा इनके समय चल रही है मध्य प्रदेश में? 16वीं विधानसभा। और किन मुख्यमंत्री को उन्होंने शपथ दिलाई? तो सबको पता है, डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव, ये कौन है? ये मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से हमने आपके राज्यपाल को कराया है। हमने 4-5 क्लास जरूर ली हैं, पर राज्यपाल को हमने पूरा करा दिया है। अभी लास्ट में 2 क्लास जो ली है हमने, एक साइड से यानी पहले राज्यपाल के पद से लेकर जो अभी निरंतर चल रहे हैं, यानी मंगू भाई छगन भाई तक हमने करा दिए हैं। सबके बारे में फैक्ट ही बताए। और उस समय मुख्यमंत्री कौन था जिनको उन्होंने शपथ दिलाई, वो भी डिस्कस करते रहे, विधानसभा के चले थे। और ये भी देखा बीच बीच में कि मुख्यमंत्रियों को भी आप हल्का हल्का जाने लगे यहाँ से, कौन मुख्यमंत्री रहा, कितने समय के रहा, कौन मुख्यमंत्री। 2 विधानसभाओं, 2 सत्रों तक देखने को मिला आपको। तो आपने देखा श्री दिग्विजय सिंह 10वीं विधानसभा और 11वीं विधानसभा में 2 लगातार रहे। तो आपने वहीं स्वराज सिंह को देखा कि 12वीं विधानसभा के अंतिम में आ गए थे, फिर वो तो देखी 13वीं 14वीं 15वीं के 18 महीने छोड़कर सारा देखा, ठीक है। तो आपको एक हल्का सा आइडिया हो गया। इतनी क्लासेस के आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको राज्यपाल संबंधित संभव ही कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो। इसके अलावा भी कोई फैक्ट आपको मिलते हैं नोट्स बनाते समय, आप उसको जरूर लिखें। डेट्स वगैरह आप कोई भी पुस्तक हो जो आपके पास मध्य प्रदेश की, उससे एक बार मिला लिया करो, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।